नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, एक्सेल में हम अक्सर इफ़ फंक्शन यूज करते हैं और इफ़ फंक्शन का यूज करके हम मल्टीपल कंडीशन लगाते हैं। बट आज मैं आपको एक ऐसा मेथड दिखाने वाला हूं जिसमें बिना इफ़ कंडीशन के लगाए भी आप कंडीशन लगा सकते हैं। डिपेंड्स ऑन फॉर्मेट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सामने आपके डाटा है। इसमें एक में एम्प्लॉय है, दूसरे में स्कोर है। अब यहाँ पे हमें चाहिए कि जो भी किसी भी एम्प्लॉय का स्कोर अगर 81 से 100 के बीच है तो इसका स्टेटस वाव हो जाए। जिसका एम्प्लॉय के नंबर 51 से 80 के बीच है उसका स्टेटस मैट हो जाए, और जिसका स्कोर 0 से 50 के बीच है उसका स्टेटस नॉट मैट हो जाए। अब आप में से बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि ये तो बहुत आसान है इफ़ कंडीशन के द्वारा। जी बिल्कुल, इफ़ कंडीशन से भी ये हो सकता है। बट मैं जो आपको मेथड दिखाने वाला हूँ उसमें इफ़ कंडीशन का यूज करे बगैर ही आप ये स्टेटस इन एम्प्लॉय के सामने ला सकते हैं। बट उस मेथड का बताने से पहले मैं सबसे पहले आप दिखाना चाहूँगा कि उस मेथड में कौन कौन से सिंबल यूज होंगे, क्योंकि बिना इस सिंबलों को समझे आप ये मेथड नहीं लगा सकते। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये चार एक सिंबल हैं। पहला सेमीकोलन, इस सिंबल को हम सेमीकोलन बोलते हैं। दूसरा डबल कोटेशन मार्क, इसको हम डबल डॉट से डबल कोटेशन मार्क बोलते हैं। तीसरा ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, जो आपके बिल्कुल कीबोर्ड या लैपटॉप के बैक स्पेस के नीचे होता है। और चौथा क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ओपनिंग और क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, तो इन चार सिंबलों का यूज होगा इस मेथड में। तो कैसे करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना है कि हमें 81 से 100 पे स्कोर वाव लाना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। जी हाँ, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया, उसके बाद ग्रेटर देन 81 से 100, यानी 81 ग्रेटर देन हो गया ग्रेटर देन ए इक्वल्स टू 81। फिर उसके बाद क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट के बाद फिर स्टेटस लाना है आपको वाव, देन वाव, डबल कोटेशन मारिए, डबल डॉट्स। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट कंडीशन स्टार्ट करनी है तो आपको सेमी कॉलम लगाना है। जी हाँ, सेमी कॉलम। उसके बाद फिर ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, फिर उसके बाद ग्रेटर देन हमारी कंडीशन है 51 से 80 के बीच में, देन 51 इक्वल्स टू 51। उसके बाद क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। और दोस्तों, ये सारे स्क्वायर ब्रैकेट बिना शिफ्ट दबाए ही यूज होंगे, शिफ्ट दबाने की इस पर ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद डबल कोटेशन मार्क यानी डबल डॉट्स। फिर उसके बाद मैट। फिर उसके बाद थर्ड कंडीशन नॉट मैट। अब थर्ड कंडीशन यानी कि दो कंडीशन जो फॉल हो जाएंगी, उसके बाद थर्ड कंडीशन पे हमने 0 से 50 लिखने की जरूरत नहीं है। खाली यानी इन दोनों के अलावा जो भी कुछ है वो नॉट मैच में आए। यानी अगर आपका स्कोर 81 से 100 के बीच में नहीं हो रहा, 51 से 80 के बीच में नहीं हो रहा, तो आपका स्कोर फिर 0 से 50 के बीच में होगा, जिसको हम दो नॉट मैच लगाएंगे। तो सेमी कोलम देन नॉट मैच। ओके दोस्तों, ये एक हमारा मेथड हो गया। ठीक है, अब इसको यूज करना कैसे है दोस्तों, इसको यूज करने का सिंपल तरीका है कि आप इसको कॉपी करेंगे। जी हाँ, इसको सिंपल कॉपी करेंगे। एंड दो जैन जो आपका स्कोर है इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दो मेथड हैं, या तो आप कंट्रोल 1 करके फॉर्मेट सेल में जाएंगे। जी हाँ, कंट्रोल 1 करके फॉर्मेट सेल में जाएंगे, या राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल, या कंट्रोल 1 नहीं, या राइट क्लिक फॉर्मेट सेल, उसके बाद कस्टम, देन यहाँ पे टाइप जनरल होगा, कंट्रोल V। आगे दोस्तों,
थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ जूम करके। ये देखिए, Ctrl+1 फॉर्मेट सेल पे जाके कस्टम पे जाके फिर आपको सेम जो कंडीशन आपने लिखी थी एक्सेल पे यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया। आप चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं डायरेक्ट कंडीशन, ऐसा नहीं है कि आपको कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत है, बट मैं आपको इजीली तरीके से समझाना चाहता था इसलिए मैंने पहले ये फंक्शन लिख दिया। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ओके करना है एंड देन मैजिक। अब देखिए ये 98 था, अगर आप देख रहे होंगे ये 98 था तो यहाँ पे वाव हो गया, ये 1 था तो यहाँ पे नॉट मैट हो गया, ये 66 था, 66 किसके बीच में आना चाहिए, 66 आना चाहिए, 51 से 80 के बीच में, तो ये मैट हो गया। और ये 45 था तो ये 0 से 50 के बीच में आ गया, नॉट मैट हो गया। ठीक है, पर दोस्तों यहाँ पे आप में से काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि ये चलो कंडीशन तो अच्छी आ गई बट हमारे नंबर नहीं दिख रहे, नंबर हमारे एक तरह से विजिबल नहीं हो रहे, इसको कैसे रिजॉल्व करें। कोई नहीं दोस्तों, आपको क्या करना है, दोबारा सिलेक्शन करके Ctrl+1 दबाना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो आपने कस्टम पे फॉर्मूला लिखा था यहाँ पे आपको क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट के बाद आपको 0 लगा देना है। यहाँ पे 0 का मतलब है जो नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद 51 के बाद भी 0 एंड देन नॉट मैट से पहले आपका ओनली 0 और उसके बाद ओके कर देना है एंड देन अब आप देखिए 98, 56, 1 नॉट मैच ये आपके लिखे हुए आ गए, बट अभी भी लग रहा है कि थोड़ा सा अलग से टेक्स्ट हो जाए, तो हम क्या करेंगे, हम दोबारा Ctrl+1 या डायरेक्ट फॉर्मेट सेल पे जाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारा स्टेटस है उसे ब्रैकेट में कर देंगे। जी हाँ, हम क्या करेंगे, उसे ब्रैकेट में कर देंगे, जैसे ये हमने ब्रैकेट में करा, उसके बाद हम इसको भी ब्रैकेट में कर देंगे, देन हम नॉट मैट को भी ब्रैकेट में कर देंगे एंड देन ओके एंड देन देखिए मैजिक। इफ कंडीशन के बगैर हमारा पूरा स्कोर मैट नॉट मैट और वाव में बदल गया। आप देखेंगे कि अगर 34 नॉट मैट है, 34 यानी 0 से 50 के बीच में, और आप देखेंगे 93 वाव है, 93 यानी 81 से 82 के बीच में। बट इन सब चीज़ों में आप एक चीज़ गौर करना दोस्तों कि यहाँ पे जो फॉर्मूला बार है ये जो है इसमें ये चेंज नहीं होगा, यानी कि हमारा जो डिस्प्ले है वो तो हमारे सामने चेंज हो जाएगा लेकिन जो एक्चुअल में नंबर है वो चेंज नहीं होगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 48 नॉट बाइट है लेकिन यहाँ पे वही नंबर दिखेगा, केवल हमने जो डिस्प्ले है सामने उसी को चेंज करा है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी एक छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स, कंडीशन स्टाइल फॉर्मेट विदाउट ए फॉर्मूले के लिए कंडीशन लगाना। तो आशा है दोस्तों आपको ये टिप बहुत बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, अपने रिश्तेदारों दोस्तों अपने ऑफिस कलीग के साथ मेरे चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए बना पाऊँ, आपको इसी तरह बेहतरीन वीडियो दिखा पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।